हेलो गाइस। आज मैं एक फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करूँगी जो बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। सो व्हाट इज़ आर्टिकल 32? फर्स्ट, आर्टिकल 32 gives every citizen the right to constitutional remedy. Second is, if fundamental right of any individual is violated, a person can directly approach the Supreme Court. This article protects our fundamental right. So if any individual, अगर किसी के साथ किसी के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा है। सो व्हेन कैन आर्टिकल 32 बी यूज्ड? व्हेन a fundamental right is violated but it cannot be used every legal dispute. ये जब किसी के फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट होंगे तभी आर्टिकल 32 यूज़ हो सकता है। किसी के लीगल डिस्प्यूट में आर्टिकल 32 यूज़ नहीं हो सकता, तो इंडिविजुअल डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच नहीं कर पाएगा लीगल डिस्प्यूट में। जब उसके फंडामेंटल राइट वायलेट होंगे तभी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सो व्हाट आर रिट्स? सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ रिट्स होती हैं, पावर होती हैं। सो दीज आर writs are special orders issued by Supreme Court to protect fundamental right. And what are these writs? These are, first, habeas corpus, meaning produce the body. Means if a person is illegally detained, the court orders the person to be produced before it. Example, पुलिस कीप्स समवन इन कस्टडी विदाउट लीगल रीज़न। सो अगर पुलिस ने किसी पर्सन को विदाउट लीगल रीज़न उसको डिटेन करके रखा हुआ है तो कोर्ट के पास ये पावर होती है तो उसको इमीडिएटली रिलीज़ करने की। तो सेकेंड रिट इज़ मैंडेमस। कोर्ट ऑर्डर्स अ गवर्नमेंट अथॉरिटी or public officer to perform its legal duty. Example, a court department refuses to issue a license even after all legal requirements are fulfilled. So कोर्ट के पास ये पावर होती है कि किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी अगर वो अपना वर्क नहीं करे तो उसको ये बोले कि अपना वर्क कंप्लीट करे। तो अगर किसी इंडिविजुअल के साथ ऐसा होता है तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है एंड कोर्ट उस लीगल गवर्नमेंट अथॉरिटी को बोलेगी कि अपना वर्क कंप्लीट करो। एंड थर्ड इज़ प्रोहिबिशन। अ हायर कोर्ट स्टॉप्स अ लोअर कोर्ट फ्रॉम हियरिंग अ केस बियॉन्ड इट्स जुरिडिक्शन। सो हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स को कोई भी केस सुनने से उसकी प्रोसीडिंग को बीच में ही स्टॉप कर सकते हैं। एग्जाम्पल, a lower court starts hearing a case it has no legal power to decide. Fourth is certiorari. Higher court cancel the order of a lower court if it acted illegally or exceeded its power. So higher court lower court के decision को भी cancel कर सकते हैं, ये उनके पास power है। Fifth is quo warranto. The courts ask a person by what authority they holding a public office. Example, someone is appointed to a government post without fulfilling the required qualification. तो कोर्ट क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट अथॉरिटी से या पब्लिक ऑफिसर से। तो कोर्ट के पास ये पावर है कि वो क्वेश्चन कर सकती है। नाउ अब हम डिफरेंस समझेंगे आर्टिकल 32 एंड 226 में। आर्टिकल 32 में हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। पर्पस इसका एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। एंड 226 में हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट एंड अदर लीगल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट केस है सोमेश थापर वर्सेस
State of Madras 1950. Thank you.